माएँ अपने छोटे बच्चों की मालिश यानी मसाज बहुत खुशी और मोहब्बत से करती हैं। बच्चों की मालिश करने के बहुत से फ़ायदे हैं। ताहम जैसे हर काम के लिए दुरुस्त इल्म और दुरुस्त तरीके का सीखना ज़रूरी है, बच्चों की मालिश भी अगर दुरुस्त इल्म और तरीके के साथ की जाए तो न सिर्फ इससे फ़ायदे ज़्यादा हासिल होते हैं, बल्कि गलत मालिश के मुमकिन नुकसानात से भी बचा जा सकता है। मालिश या मसाज बज़ाहिर एक आम सा काम मालूम होता है, जिसे कोई भी शख्स जब चाहे और जैसे चाहे कर सकता है। लेकिन जदीद साइंस ने मालिश की अहमियत, अफादियत और हसासियत को समझकर और इसे एक बाकायदा इल्म और हुनर करार देकर इसे सेहत के शोबा फिजियोथेरापी का एक हिस्सा बनाया है। बच्चों की मालिश करने के लिए अगरचे वालिदैन को फिजियोथेरापिस्ट बनने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चंद बातों का जानना ज़रूरी है ताकि मालिश के असल फ़ायदे हासिल हो सकें और मुज़िर असरात से बचा जा सके। इस वीडियो में हम जिन बातों का मुख्तसर तज़किरा करेंगे वो ये हैं कि बच्चों की मालिश के क्या फ़ायदे हैं, मालिश किस वक्त की जाए, मालिश कैसे की जाए, क्या मालिश के लिए तेल इस्तेमाल करना ज़रूरी है, बच्चों की मालिश कौन से तेल से की जाए और किन बच्चों की मालिश में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बहुत सी तहकीकात ने बच्चों की मालिश करने से कई फ़ायदे हासिल होने की तस्दीक की है। तहकीकात में देखा गया है कि मालिश करने का अमल बच्चे और मालिश करने वाले के दरमियान मोहब्बत का एक रिश्ता कायम करता है। मालिश बच्चे को पुरसुकून करने और आराम की नींद सुलाने में मदद करती है। मालिश बाज़ ऐसे हार्मोन्स के कंट्रोल में बेहतरी लाने का बायस भी है जो बच्चे की सेहत और नशो नुमा में बेहतरी ला सकते हैं। मालिश बच्चे के रोने में कमी पैदा करती है और बाज़ तहकीकात में ये भी देखा गया है कि वक्त से पहले पैदा हो जाने वाले बच्चों यानी प्री मैच्योर बेबीज़ में दरमियाने दबाव के साथ मालिश करना नशो नुमा में तेज़ी पैदा करता है। बच्चों में मालिश के फ़वाइद हासिल करने के लिए मालिश का दुरुस्त वक्त पर करना भी ज़रूरी है। बच्चे को फ़ीड कराने के फ़ौरन बाद मालिश करना कै का बायस बन सकता है। फ़ीड करने और मालिश करने के दरमियान कम से कम 45 मिनट का वक्फा होना चाहिए। मालिश शुरू करने से पहले बच्चे के मूड पर तवज्जो दें। जिस वक्त बच्चा मुतमईन हालत में हो और अपनी नज़रें आपके साथ मिला रहा हो तो वो वक्त मालिश के लिए बेहतरीन वक्त है। लेकिन जब बच्चा मुस्तरिब हालत में हो और आपको देखने के बजाय अपना सर दाएं बाएं घुमा लेता हो या जब आप उसे उठाएं तो वो अपना जिस्म अकड़ा लेता हो तो ऐसा वक्त मालिश के लिए मुनासिब नहीं। मालिश के वक्त का एक मामूल बना लेने से भी बेहतर नताइज हासिल होते हैं। आमतौर पर रात सोने से पहले मालिश करने का मामूल बच्चे की रात की नींद को बेहतर बनाता है। बच्चों की मालिश दुरुस्त वक्त पर करने के साथ दुरुस्त तरीके से करना भी ज़रूरी है। मालिश की तैयारी करने और मालिश करने में चंद बातों का ख्याल रखें। आप अपने बच्चे की मालिश चाहे किसी कमरे में करें या बाहर खुले में करें, लेकिन अगर मुमकिन हो तो एक ऐसे पुरसुकून माहौल में करें जहां ज़्यादा शोर ना हो। आप अपने हाथों और कलाई की तमाम ज्वेलरी उतार लें। आप ज़मीन पर या बेड पर आरामदेह हालत में बैठें या किसी ऊंची टेबल के सामने खड़े हों और बच्चे को अपने सामने की तरफ किसी कंबल या तौलिए पर पीठ के बल सीधे रुख इस तरह लिटाएं कि आप बच्चे के साथ नज़रों का राब्ता बरकरार रख सकें। बच्चे के कपड़े उतारते वक्त उसे बताएं कि अब मालिश का वक्त हो गया है, अब हम मालिश करेंगे वगैरह। चाहे आपके ख्याल में बच्चे को अभी आपकी बातों की समझ ना भी आती हो, फिर भी ऐसा करें। नवमौलूद बच्चों की जब मालिश शुरू करें तो इब्तदा में बहुत कम दबाव से मालिश करें। बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ के दबाव में कदरे इजाफा करते जाएं। बच्चे को गुदगुदी हरगिज़ ना होने दें। गुदगुदी बच्चे में तकलीफ का बायस बन सकती है। सर से पांव तक जिस्म के तमाम हिस्सों की बारी बारी मालिश करें और हर हिस्से पर तकरीबन 1 मिनट सर्फ करें। सर, गर्दन, कंधे, सीना, पेट, कूल्हे, टांगें, पाँव, बाजू और हाथ की मालिश पहले सामने से करें और फिर बच्चे को पेट के बल लिटाकर जिस्म के पिछले हिस्से की भी मालिश करें। पिछले हिस्से की मालिश कर लेने के बाद बच्चे को दोबारा कमर के बल लिटाएं और बाजुओं और टांगों को बारी बारी बंद करने और खोलने की हरकत दें। पहले एक एक बाजू और एक एक टांग को अलहदा अलहदा 1 मिनट तक और फिर दोनों टांगों को एक साथ 1 मिनट तक और आखिर में सारे जिस्म पर 5 मिनट तक हल्के दबाव के साथ
ہاتھ پھیرتے رہیں۔ میدے والے حصے کی مالش کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو کلاک وائز ڈائریکشن یعنی گھڑی کی سوئیوں کے رخ پر گھمائیں۔ ایسا کرنا بچے کے ہاضمے میں مدد کرتا ہے، جبکہ الٹے رخ کا مساج بچے میں سینے کی جلن اور قے کا باعث بن سکتا ہے۔ مالش کے دوران بچے سے باتیں کرتے رہیں۔ لوری یا سٹوری کے لیے بھی یہ بہت اچھا وقت ہے۔ بچے کا نام بھی اپنی باتوں میں بار بار دہرائیں۔ مالش پر بچے کے رد عمل پر بھی توجہ رکھیں۔ اگر بچہ ہاتھ پاؤں چلا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو مالش جاری رکھیں اور مکمل کریں، لیکن اگر بچہ اپنے سر کو اطراف میں پھیرتا ہے یا بے چین اور ناخوش نظر آتا ہے تو مالش کو روک دیں اور کسی دوسرے مناسب وقت تک کے لیے مؤخر کر دیں۔ یاد رکھیں کہ مالش ایک دو طرفہ عمل ہے۔ اگر بچہ مالش کے لیے تیار نہیں ہے تو اسے مالش کا نہ صرف زیادہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تیل مالش کا لازمی جزو نہیں ہے۔ مالش یا مساج جسم کے پٹھوں اور جوڑوں کو جلد کی سطح پر سے ہاتھ کے ذریعے ملنے اور گوندنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ ہاتھ اور جلد کے درمیان رگڑ کو کم کرنے کے لیے تیل کا استعمال پسند کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ ہاتھ اور جسم کو تیل سے بھر دینے میں کراہت محسوس کرتے ہیں۔ تاہم تیل کا استعمال مالش کی رگڑ کم کرنے کے ساتھ تیل میں موجود بعض مفید اجزاء کی وجہ سے بعض فائدوں کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ بچے کی مالش کے لیے تیل کا استعمال کرنا چاہیں تو صرف ایسا تیل استعمال کریں جو کھانے میں استعمال کیا جا سکتا ہو، یعنی صرف ایڈیبل آئل استعمال کریں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ بچے اپنا ہاتھ اکثر اپنے منہ میں ڈالتے رہتے ہیں اور یوں جلد پر لگا تیل منہ میں بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی تیز بو یا خوشبو والا تیل بھی استعمال نہ کریں۔ تیز اسمیل بچے کے لیے ناپسندیدگی اور بے چینی کا باعث بن سکتی ہے۔ بعض بچوں کی جلد زیادہ حساس ہوتی ہے اور بعض بچوں میں کوئی الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی تیل پہلی بار استعمال کرنے سے پہلے اس کی تھوڑی سی مقدار جلد کے تھوڑے سے حصے پر لگائیں اور ایک پورا دن جلد کے رد عمل پر نظر رکھیں۔ جلد پر کوئی بھی برے اثرات نہ ہونے کی صورت میں ہی وہ تیل مالش کے لیے استعمال کریں۔ بچوں کی مالش کے لیے جو تیل موسم گرما میں بہتر ہیں ان میں کوکونٹ آئل یعنی ناریل کا تیل اور سیسمی آئل یعنی تلوں کا تیل شامل ہیں، اور جو تیل موسم سرما کے لیے موزوں ہیں ان میں مسٹرڈ آئل یعنی سرسوں کا تیل، اولیو آئل یعنی زیتون کا تیل اور ایلمنڈ آئل یعنی بادام کا تیل شامل ہیں۔ تاہم اگر بچے کی جلد بہت خشک ہو یا بہت حساس ہو یا بچے کو ایکزیما کی شکایت ہو تو ایسے بچوں میں مسٹرڈ آئل اور اولیو آئل استعمال نہ کریں، کیونکہ ان آئلز میں شامل اولک ایسڈ جلد میں خشکی پیدا کر سکتا ہے۔ آخر میں یہ بھی خیال رہے کہ اگر بچہ خدا نخواستہ کسی مرض میں مبتلا ہو تو ایسے بچوں میں مالش کے کسی ممکنہ نقصان کے بارے میں جاننے کے لیے یا مالش کے طریقے میں کسی ضروری تبدیلی کے لیے بچوں کے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ امید ہے یہ معلومات فائدہ مند رہیں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔